दोस्तों, आज का थंबनेल देखने के बाद ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। मिल गया 100% 1 लाख रुपये खाते में। झारखंड विधानसभा चुनाव समाप्ति की ओर है और रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ऐसे में झारखंड की जनताएं योजनाओं का इंतजार कर रही हैं और नए नए लाभ का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। अब तो बस रिजल्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में अब चुनाव समाप्त हो चला है। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनना तय है और ऐसे में अब झारखंड की सबसे लोकप्रिय योजना मैया योजना की चौथी किस्त भी जारी हो गई है। यानी अब तक मैया योजना के 4,000 रुपये सभी महिलाओं के खाते में मिल गए हैं। तो अब सभी झारखंड वासियों की बल्ले बल्ले, चूंकि सरकार किसी का बने, योजनाओं का लाभ तो सभी को मिलेगा। तो हेमंत सोरेन जी का जो अपने जनताओं से जो वादा किया है, सरकार बनते ही हम झारखंड के हर परिवार को 1-1 लाख रुपये देंगे, तो समझो अब मिल गया, क्योंकि हेमंत सोरेन जी सरकार बनना तय है। और ऐसे में कल्पना सोरेन ने भी जो वादा किया है कि हम मैया योजना के साथ साथ भैया योजना भी चलाएंगे। यानी मैया योजना में जो 2500 रुपये मिलेंगे, साथ साथ भैया योजना में भी 2500 रुपये सभी को दिए जाएंगे। तो ऐसे में लगभग अब तय हो गया है कि सरकार बनते ही एक्शन मोड में काम होगा। सभी मैया योजना के लाभार्थी को 2500 रुपये मिलने हैं। उम्मीद है कि सरकार बनने के साथ ही हेमंत सोरेन जी पहली साइन मैया योजना के फाइल पर ही करेंगे, क्योंकि मैया योजना ही वह कुंजी है जो हेमंत सोरेन सरकार सत्ते को बरकरार रखने में अहम रोल निभाती है। इसीलिए अब झारखंड की सभी महिला और पुरुष को 2500 रुपये महीने मिलेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन का वादा है सभी झारखंड वासियों से। ताज़ा खबरों के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की राशि मिलती है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की मदद करना है। अब तो भैया योजना की भी शुरुआत होगी, यानी कुल मिलाकर के जो भी गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन सब को समृद्ध बनाने के लिए योजना लाई गई है। मैया योजना का भुगतान हर महीने की 15 तारीख तक सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। इस योजना से 42 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगले बार आने पर एक एक परिवार को 1-1 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त के साथ ही 2500 रुपये की किस्त जल्दी जारी करेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैया सम्मान योजना को लेकर के हेमंत सोरेन ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर भी निशाना साधा है। हेमंत का कहना है कि तानाशाह लोग इस स्कीम को बंद कराना चाहते हैं। उनकी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के लोग इसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। झारखंड में बंद नहीं होगी मैया सम्मान स्कीम, हेमंत बोले, तानाशाह हार गए। तो झारखंड में कुल मिलाकर के चुनाव की तस्वीर साफ हो चली है। देखा जाए तो झारखंड के सभी लोगों, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग महिला हों या पुरुष, सभी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से सौगात ही सौगात है। एक बार फिर गद्दी पर बैठने के साथ ही झारखंड मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024, जिसके तहत सभी अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, अब सभी परिवारों को प्रथम 2 बच्चों के लिए 4,000 रुपये मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये लिया गया एक सराहनीय कदम है। तो साफ जाहिर है कि अगले महीने भैया योजना, मैया योजना, बाल आशीर्वाद योजना, अबुआ आवास योजना, 1 लाख रुपये वाली योजना के पैसे सभी झारखंड वासियों को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक
अन्य जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करा लें, क्योंकि जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। सब दिन ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। तो ऐसे में ज़रूरत है सभी जनताओं को जागरूक होने की। अभी भी बहुत सी ऐसे महिलाएं झारखंड में हैं जो ऐसी सोई हुई हैं कि वो मैया सम्मान योजना तक का लाभ नहीं ले सकी हैं। और तो और अबुआ आवास योजना जो इतनी पुरानी है योजना है, बहुत से लोग आज भी इस योजना से वंचित हैं। सरकार तो अपना काम करती ही है, योजनाएं लाती हैं, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो जागरूकता के अभाव में बहुत से लोग बहुत सारी सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड के राज्य भर के किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ी योजना मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना भी शुरू की गई है। कई योजनाओं को लेकर कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं होता, उन्हें मजाक सा लगता है, और जब आसपास के लोग लाभ ले लेते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हमें नहीं मिला। तो ऐसे में ज़रूरत है उन्हें जागरूक रहने की, सतर्क रहने की और योजनाओं के प्रति एक्टिव रहने की। हालांकि यह भी बात सच है कि चुनाव के समय में ऐसी योजनाएं ज़्यादा जोर पकड़ लेती हैं। अगले 48 घंटे में हो जाएगा साफ, महाराष्ट्र में लाडली बहन और झारखंड में मैया योजना पलट रही है गेम। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव और चुनाव के समय ही योजनाएं चलती हैं। योजनाओं का तो लाभ सालों भर दिया जाता है। ज़रूरत है इसे जानने, समझने और लाभ लेने की। आज के डिजिटल युग में केवल और केवल एक मोबाइल से सब कुछ जान सकते हैं। ज़रूरत है एक दूसरे से बात विचार करने की। यदि किसी भी योजना का लाभ लेने या योजनाओं के प्रोसेस को जानने में दिक्कत हो तो ज़रूरत है कि बिना किसी संकोच के हमें कमेंट में लिखें, अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जी के द्वारा छात्रों के लिए मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना भी चलाई गई है, जो काफ़ी अहम है, क्योंकि छात्र ही इस देश के भविष्य हैं और छात्रों के लिए योजनाएं लाना बहुत सराहनीय कदम है। अभी झारखंड की हर परिवार को 1 लाख रुपये मजाक लग रहा है, कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, परंतु जब पीएम विश्वकर्मा योजना में पूरे देश में मात्र 1 सप्ताह के अंदर सभी लाभार्थी को 4,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये की सिलाई मशीन और तो और 3 लाख रुपये तक का लोन दिया गया, तो क्या झारखंड जैसे छोटे राज्य में जिनकी आबादी भी कम है 1 लाख रुपये प्रति परिवार नहीं दिए जा सकते? यदि किसी के मन में भी ऐसा भ्रम आता है तो ज़रूरत है सावधान रहने की। जब सिक्किम जैसा राज्य एक परिवार एक सरकारी नौकरी दे सकती है, तो क्या मैया योजना के लाभार्थी या झारखंड के हर परिवार को 1 लाख रुपये प्रति महीने देने का वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरा नहीं कर सकते? यदि उन्होंने हर परिवार को 1 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है तो वो भी कुछ सोच करके लिए होंगे। झारखंड जैसा राज्य जहां कोयला, लोहा, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट सभी खनिज संपदाओं का भंडार है। कोयला के मामले में तो झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 25% पाया जाता है। देखा जाए तो पूरे भारत में झारखंड उच्च खनिज संपदा का भंडार है। यहाँ की जमीन के अंदर पैसे ही पैसे हैं, ज़रूरत है तो बस इसे निकालने की। ऐसे में झारखंड वासियों को मन से भ्रम निकाल देनी चाहिए। हेमंत जी पर भरोसा रखें, वो जो करते हैं सो करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर में झारखंड के हर परिवार के बैंक खाते में 1-1 लाख रुपये जरूर मिलेंगे। अब भी कोई शक है क्या? यदि शक है या कोई भी संदेह है तो हमें कमेंट में लिखें। हम आप लोगों की आवाज़ को बुलंद कर हेमंत सोरेन जी के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें मैया योजना के काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगे।